मेरे सभी बंधु, किसान बंधु, शिक्षा जगत से जुड़े हुए बंधु और बाकी अन्य लोग, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम जो भारत विकास परिषद के नाम से आप सुन रहे हैं, कई संस्थाओं ने मिलकर के इसको किया है और मैं समझता हूँ कि ये किसी संस्था का निजी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम सबके जीवन में इसकी ज़रूरत तो सभी ने महसूस किया ही है, इसको अपने जीवन में उतारने की भी ज़रूरत है। पर्यावरण दिवस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसके ऊपर जाए हमारे भारत विकास परिषद या दूसरी संस्थाओं के बारे में हमारे अनुराग जी ने आप लोगों को कुछ बताया है, लेकिन आज का जो औचित्य है पर्यावरण दिवस का, उस पर ज़रूर हम कुछ दो शब्द आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहेंगे। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और जब खेती बाड़ी का नाम आता है तो कहीं न कहीं पेड़ पौधों का औचित्य भी बढ़ जाता है। जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसका संरक्षण करना जरूरी होता है और अगर हमने इसको संरक्षित नहीं किया, अगर इसमें वेरिएशन आती है तो ये कई तरीके की परेशानियां हमारे लिए खड़ी करती है। तो ऐसे में ये पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन मना देने से काम नहीं चलेगा। इसकी आवश्यकता महसूस की गई देश के लेवल पे, गांव के लेवल पे, गांव से चल के प्रदेश, प्रदेश से देश और देश से इंटरनेशनली सभी विश्व ने इसको माना कि हाँ, हमें प्रकृति को संभालने की ज़रूरत है, इसको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए एक दिवस तो उन्होंने निश्चित कर दिया, लेकिन जब तक हमारे जीवन में हर दिन प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं पैदा होगा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमारे मन में भावना नहीं पैदा होगी, शायद मुझे लगता है कि इसमें सक्सेस मिलने में बहुत समय लग जाएगा। आप सब देखते होंगे हर वर्ष ये 5 जून के ऊपर एक कार्यक्रम किया जाता है और बाद में आपको आंकड़े भी मिलते हैं। हमने करोड़ों पौधे लगा डाले। अगर ये करोड़ों पौधे लगा डाले हैं, कहाँ पे लगाए गए हैं, इनका अगर संरक्षण होता तो आज हमें कहीं पे अपने खाने के लिए अन्न उगाने की जमीन अगर हम छोड़ दें तो पेड़ लगाने की जगह हमें नहीं मिलती। लेकिन प्रतिवर्ष यही होता है। कारण क्या है? कारण है हमारी जागरूकता की कमी, हमारा अपना उत्साह। हमें इसका जरूरत का एहसास नहीं हो पाता है कि आखिर में ये काम किया जा रहा है। अभी एक बात बताई गई है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी। ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? वातावरण में हमारे पास में गैसेस के रूप में 21% मौजूद हैं, लेकिन उसमें सारी गैसेस हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। अब उसी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इन पेड़ पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए जो हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, इनको कुछ चाहिए होता है तब प्रतिरूप में आपको कुछ देते हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लगातार आपको 24 घंटे भी ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। कुछ पौधे हैं, कुछ प्रतिशत की कमी हो जाती है, लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा देते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि ये इनको हमारे पर्यावरण को बैलेंस करना है, वातावरण को शुद्ध रखना है, सजीव रखना है और स्वयं पोषी अगर बनाना है तो प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। प्रकृति ही भगवान का स्वरूप है। मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ प्रदूषण पर्यावरण को कंट्रोल करने या दूसरी चीज़ें पेड़ पौधे न लगाने की वजह से ही नहीं होता। हमारा सब जगहों पर संतुलन की जरूरत होती है। खेती बाड़ी भी हमारे लिए प्रदूषण का कारण बनती है। तो इस इकोसिस्टम में हम अगर इसकी साइकिल को देखें तो जो कुछ आपने प्रकृति से लिया है, अगर उसको वापस करने की आदत है तो हमारा ये संतुलन बना रहेगा। आप अपने दैनिक जीवन में देख लीजिए, अगर किसी से आपके बड़े मधुर संबंध है, उससे आपकी जरूरत है, उनसे 2000 रुपये अगर आपने वापस ले लिए, उधार मांग लिए हैं, और एक समय जरूर आदमी बताता है लेते समय कि मैं 2 महीने में कर दूंगा, 10 दिन में वापस कर दूंगा, 15 दिन में वापस कर दूंगा। अगर वहाँ फेल्योर होते हैं तो आपका वो दोस्त है उस समय पे ही आपको तगादा करने लिए जरूर नहीं आएगा। 1 महीने के इंतजार के बाद में एक बार जरूर बोलेगा कि मुझे भी आवश्यकता थी, वापस कर दो। यदि आपने जो 15 दिन कहा है और 14वें दिन अगर वापस कर दें तो एक श्रद्धा का भाव जो उत्पन्न होता है वो पुनः एक बॉन्डिंग बनाता है, आपके लिए दोबारा एक सानिध्य देने के लिए एक मौका देता है। लेकिन अगर उस पर कहीं आप फेल हो गए तो वो एक गैप क्रिएट होता है।
इसी तरीके से अगर हम पर्यावरण के लिए जो जो आवश्यक चीजें हैं उनको अगर हमने जो लिया है वही वापस नहीं किया तो असंतुलन बनेगा। अब ये असंतुलन क्या है, मैं सीधी सी बात में बहुत जल्दी ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं। हमने नाम सुना होगा पंच महाभूतों का। प्रकृति ही, अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा, प्रकृति भगवान है। ये पंच महाभूत, पंच महाजीव क्या हैं जिन्होंने प्रकृति का निर्माण किया है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, सबने सुना होगा नाम, जानते हैं ना? भूमि को सभी जानते हैं, गगन को सभी जानते हैं, पानी को सभी जानते हैं, वायु की मात्रा आप सुनी रहे हैं, अग्नि को आप जानते हैं। यही पंच महाभूत हैं और यही पंच महाजीव हमारे प्रकृति का निर्माण करते हैं। और इनमें असंतुलन, ये जितना कुछ मनुष्य के शरीर के लिए ये पंच महाभूतों की जितनी जरूरत है, सेम उतनी ही मात्रा में जरूरत इस धरती को है। गड़बड़ी कहाँ से शुरू होती है? जिनसे हमको कुछ लेना है। लेना किससे है? हमें अपने जीवन को जीने के लिए धरती माता से सब कुछ लेना है। पेड़ भी उसी पे उगेंगे, खेती बाड़ी भी उसी पे होगी, पशु पक्षी भी उसी के आधार पर जीवित रहेंगे। तो सारी चीजों का संतुलन, जो जमीन को आवश्यकता है वही हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो इन तत्वों को, जो ये पांचों महाभूत है, इनको अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो गड़बड़ी होती है। अगर भूमि में अग्नि तत्व की कमी हो गई तो कुछ बीमारियां पैदा होंगी, रस चूसक कीट आ जाएंगे आपके पेड़ पौधों पे। और अगर दूसरी चीज की वायु की कमी हो गई, नीर की कमी हो गई, तो नेचुरली जैसे मनुष्य के शरीर में एक बीमारी आएगी तो उसी तरीके से धरती में भी आएगी। मेरा मतलब यह है कि हमारी शुरुआत जो होनी चाहिए वो होना चाहिए अपनी जमीन को पहले हम पॉजिटिव करें।